सभी भक्तजनों को सप्रेम नमन। तो आज मैं आपको मंदाग्नि का योगोपचार बतलाने जा रहा हूँ। मंदाग्नि का अर्थ हुआ कि जिसकी अग्नि मंद हो गई है, यानी भूख नहीं लग रही है। तो अब भूख क्यों नहीं लगती है, इसके पीछे का कारण जानेंगे तो मुख्य कारण यह है कि या तो हमारा लीवर कमजोर है, या ऑक्सीजन की मात्रा जो पहुंचनी चाहिए शरीर में वो नहीं पहुंच रहा है, अर्थात ऑक्सीजन की शरीर में कमी है, मतलब प्राणायाम नहीं हो रहा है, फेफड़ा जो है कमजोर है। या फिर हृदय की गतिविधि असमान है, हृदय कमजोर है। इसके कारण ही मंदाग्नि होती है। हमारा जो सूर्य चक्र है, जिसको नाभि केंद्र भी कहते हैं, वह भी सक्रिय नहीं है उतना, इसलिए भूख नहीं लग रही। और व्यक्ति यह भी हो सकता है कि काफी ठंडे चीजों का सेवन कर रहा हो। तो यह ध्यान देने की बात है कि हम क्या खाएं और क्या ना खाएं। ठंडी चीजों का सेवन करेंगे तो भूख नहीं लगेगी, ज्यादा ठंडा पानी पिएंगे तो भूख नहीं लगेगी, क्योंकि उससे हम अग्नि को घटा देते हैं। और जो लोग निठल्ला बैठे रहते हैं, काम धाम नहीं करते हैं, शारीरिक परिश्रम नहीं करते हैं, उन्हें भी भूख नहीं लगती है। जो उपवास नहीं करते हैं, कभी रोज रोज खाते हैं, उन्हें भी भूख नहीं लगती है। मंदाग्नि से वे भी ग्रस्त हो जाते हैं। या जिनको कॉन्स्टिपेशन होता है, कब्ज बहुत ज्यादा रहता है, उन्हें भी भूख नहीं लगती है। पेट जब तक साफ नहीं होगा, सुबह सुबह खुल के भूख नहीं लगेगी। तो पेट का साफ होना बहुत जरूरी है भूख लगने के लिए। और जो रात को ज्यादा खाना खा लेते हैं, उन्हें भी भूख नहीं लगती है। रात को कम से कम खाएं या नहीं खाएं, या सिर्फ रसाहार करें, तो भूख आपको ठीक से लगेगी। फिर जो है, जो भोजन में रेशा तत्वों को नहीं लेते हैं और सलाद वगैरह नहीं खाते हैं, और जो फर्मेंटेड भोजन नहीं लेते हैं, जैसे कि जिसको कुछ समय तक हम लोग रख देते हैं और फर्मेंटेशन करते हैं ओवन वगैरह में, इस तरह से जैसे इडली बनाते समय करते हैं, या डोसा बनाते समय, या ढोकला बनाते समय, तो उस तरह का जो भोजन होता है फर्मेंटेड, वो भी भूख लगाता है। फल वगैरह जो है ये भी भूख लगाते हैं, फल खाने से भूख लगती है। और जो चीज भूख लगाती है वो आपको बता दूं मैं, फल में पपीता श्रेष्ठ है भूख लगाने में। तो पपीता का सेवन करें मंदाग्नि से ग्रस्त हैं तो। और जड़ी बूटी में आप एलोवेरा यानी घृत कुमारी का जो पत्ता है, में बीच में जो गुदा होता है, उससे जो है एक एक चम्मच सुबह शाम खाएं, भूख बहुत खुल करके लगेगी। अब आते हैं योग की तरफ, कैसे क्या क्या किया जाए कि भूख लगे, कौन कौन सा योग करते हैं। तो सबसे पहले और सबसे आसान, जो कि एक वृद्ध आदमी भी कर सकता है, तो वह मैं बता रहा हूं, जिससे कि आपको भूख खूब अच्छी लगेगी, खुल के लगेगी। लेट जाएंगे और लेट करके पैर को थोड़ा मोड़ लेंगे और सांस को ऊपर ले जाएंगे, पेट फुलाएंगे जितना फुला सकते हैं। फिर इसको नीचे जाने देंगे,
जितना नीचे ले जा सकते हैं। आप पेट को अंदर की ओर खींचेंगे, जितना अंदर की ओर खींच सकते हैं। अंदर की ओर खींच करके ऊपर की ओर इस तरफ, यानी सीने की ओर खींचना है पेट को। फिर पेट फुलाएंगे, जितना फुला सकते हैं। फिर अंदर ले जाएंगे, नाभि को अंदर से अंदर ले जाएंगे। इस तरह से इस क्रिया को आपको करना है। 108 बार तक आदर्श स्थिति है। वैसे आप शुरुआत में कम कम करें, धीरे धीरे जैसे जैसे ताकत बढ़े। पहले आप 11 बार करें, फिर धीरे धीरे 21 बार ले जाएं, फिर 31 बार ले जाएं। इस तरह से 108 बार जब ले जाएंगे, आप देखेंगे कि आपको एकदम खुल के भूख लग रही है। इतनी भूख लगेगी कि आप क्या याद करेंगे मात्र इस एक योग उपचार से। अब इसके अलावा कुछ और भी बताता हूं जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। कपालभाति प्राणायाम, वह बहुत तेज भूख लगाने वाली है। सांस को झटके से बाहर छोड़ेंगे। और एक चीज और है कि यह जो उंगली है, यानी अनामिका उंगली, अनामिका उंगली और अंगूठा स्पर्श करा लेंगे। ये उंगली, इसको सूर्य मुद्रा कहते हैं। इससे इस मुद्रा के लगाने से ही भूख लगनी शुरू हो जाती है। इस मुद्रा का अभ्यास करें अधिक से अधिक देर तक। अब इसी मुद्रा में ही आपको प्राणायाम करना है। जो भी प्राणायाम इसके पहले भी जो मैं बताया था, तो उसमें भी आप इसी मुद्रा को लगा के कर सकते हैं। अब इसके बाद जो है कपाल भाती प्राणायाम करेंगे, इसी सूर्य मुद्रा को लगा करके, जिसमें सांस को बाहर धक्के देके बाहर निकालेंगे, हवा खुद ब खुद भरेगी। नाभि को चलाना अधिक से अधिक, नाभि को जितना पीछे ले जा सकते हैं, जितनी ताकत से आप बाहर फेंक सकते हैं, फोर्स से। इसको आप शुरुआत में 51 बार करें, फिर उसको 108 बार तक ले जाएं। अगर आप युवा हैं तो इसको आप फिर 284 बार भी कर सकते हैं। और अगर जाड़े का दिन है तो आप इसको 384 बार भी कर सकते हैं। तो अभी तो बहुत बढ़िया समय चल रहा है, हल्की हल्की ठंड है, तो इसमें आपको 384 बार भी कर सकते हैं। वैसे आपकी ताकत पर है। एक चीज और बता दूं मैं, एक ध्यान रहे, जिनको हाई ब्लड प्रेशर है वे इसको 108 बार से ज्यादा नहीं करेंगे। हाई ब्लड प्रेशर वाले जाड़े के दिन में इसको 108 बार से ज्यादा नहीं करेंगे, और गर्मी में तो इसे आप जो है 51 बार से ज्यादा नहीं करेंगे, क्योंकि यह ब्लड प्रेशर को हाई करता है। सदैव ध्यान रखिए। अब इसके बाद जो है आपको मैं बतलाने जा रहा हूं अग्निसार प्राणायाम, जो कि काफी बढ़िया प्राणायाम है भूख लगाने के लिए, मंदाग्नि निटारिक। उसमें क्या करेंगे कि सांस को बाहर छोड़ देंगे, यानी रेचक क्रिया करेंगे। उसके बाद सांस को रोक देंगे, यानी कुंभक करेंगे, और उसी में ही पेट को ऊपर ले जाएंगे और फिर वापस अपनी जगह पे जाने देंगे। ऊपर नीचे ऐसा करेंगे। तो एक बार में आप जितनी बार ऊपर नीचे कर सकते हैं उतना बार कर लेंगे। फिर थोड़ी देर सुस्ता लेंगे, उसके बाद उसी क्रिया को रिपीट करेंगे। तो कम से कम आपको 11 बार करना है। 11 बार करना है। जिनके पास शक्ति कम है, जो काफी वृद्ध हैं, वे जो है 5-6 बार करें शुरू में। धीरे 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 जैसे जैसे ताकत आएगी वैसे वैसे 11 बार पहुंचे। जो 11 बार पहुंच गए हैं वे कोशिश करें 21 बार जाने का। जो 21 बार पहुंच गए हैं वे कोशिश करें धीरे धीरे 31 बार जाने का। इस तरह से अधिकतम आप जो है 108 बार तक ले जा सकते हैं। और यह बहुत जोर से भूख लगाता है।
अब मंदाग्नि को एकदम खत्म कर देगा, समझ लीजिए। तो इसको देखिए। सांस को बाहर निकाल देंगे, फिर सांस को रोक देंगे और फिर इसको ऊपर नीचे करना है। जैसे मैंने एक बार करके दिखाया आपको, अब कम से कम 5 कीजिए, वृद्ध हैं तो, और अगर युवा हैं तो 11 बार कीजिए। 11 बार से कम करने की जरूरत नहीं है युवाओं को, और वृद्ध को भी 5 बार से ज़्यादा ही, या 5 बार तो करना ही चाहिए, क्योंकि इसको आपको लाभ लेना है, करना पड़ेगा। धीरे धीरे इसको आप अपनी शक्ति के अनुसार बढ़ाते जाइए, ये बहुत ही लाभकारी है। इसके बाद एक है उद्यान बंद। इसमें सांस को बाहर निकाल देते हैं, सांस को रोक देते हैं और पेट को ढीला छोड़ करके ऊपर की ओर सटक लेंगे पेट को। तो वह जो है मंदाग्नि के लिए बहुत ही अच्छा है, गैस के लिए, कॉन्स्टिपेशन के लिए और अन्य बहुत सारे रोगों के लिए, लिवर के लिए भी और गुर्दे के लिए तो बहुत ही वरदान है, यौन विकारों को भी दूर करता है। तो उद्यान बंद कारक से वीडियो पड़ा हुआ है, उसमें आप जाकर देख सकते हैं। अभी मैं यहाँ एक बार करके बता देता हूँ आपको। ऐसा ऐसा कम से कम 5 बार करेंगे और धीरे धीरे बढ़ा करके आप इसको 11 बार, 21 बार तक ले जा सकते हैं। 21 बार पर्याप्त होता है। और जो कमज़ोर हैं वे 2-3 बार करें शुरू में, धीरे धीरे बढ़ाएंगे। और ये जितने भी योग बता रहा हूँ सब खाली पेट करना है, यानी पहले शौच क्रिया से निवृत्त होकर के उसके बाद ही करना है, और खुले स्थान पर कमलदरी बिछा करके करेंगे जितने भी योग करने हैं। ये ध्यान रहे, खाना खा करके या नाश्ता करके नहीं किया जाता है, खाली पेट करना है। अब उसके बाद जो है एक नौली क्रिया है, वो काफ़ी लाभकारी है, लेकिन थोड़ा सा जटिल है, कठिन है, तो कुछ लोग ही कर पाएंगे, परंतु प्रयास आप करेंगे। जैसे अभी उद्यान बंद लगाया था, ठीक इसी तरह से उद्यान बंद जैसा ही लगाना है, और बीच में हवा का प्रेशर से इसको आगे को निकाल लेना है, और उसके बाद इसको रोटेट करना है। फिर इसको जो है जैसे ऐसे घुमाया, अब इसके बाद इस तरह से घुमाएंगे उल्टी दिशा में। अब इसके बाद जो है आपको योग मुद्रासन करना है, आसान है और वह भी भूख लगाता है। पद्मासन लगा करके एड़ी को नाभि के
करीब ले आएंगे, हाथ पीछे कर लेंगे और सांस छोड़ते हुए आगे की ओर झुकेंगे और दाढ़ी को स्पर्श कराएंगे जमीन से और वहीं पर टिके रहेंगे और 3 मिनट तक कोशिश करनी है। वैसे जितनी देर तक आप कर सकते हैं उतना देर से अभ्यास करते करते आगे बढ़ाएंगे और वहां पर जब टिक जाएंगे तो फिर अपना सांस लेंगे, छोड़ेंगे नॉर्मली। अब इसके बाद बाईं ओर और दाईं ओर, यानी जांघ के बाईं ओर से धरती को स्पर्श करना है और इसके इस तरफ दाईं ओर। पहले बाईं ओर कर लेते हैं, सांस छोड़ते हुए जाएंगे। अब इसके बाद प्राणायाम करेंगे जो काफी महत्वपूर्ण है क्योंकि सूर्य केंद्र को यह जागृत करता है। एड़ी को नाभि पर रखेंगे, ये पैर को सीधा रखेंगे खड़ा और इस पैर से घुटने को सटाएंगे। एक से 3 मिनट तक इसको करना है। फिर पैर बदल देंगे। इसके बाद लेट जाएंगे, पेट के बल पर नाभि हस्त शलभासन करेंगे। नाभि के नीचे दोनों हाथ रख लेंगे और पहले बाएं पैर उठाएंगे, सांस छोड़ करके सांस को रोक देंगे। फिर सांस लेंगे, छोड़ेंगे और फिर सांस छोड़ करके फिर सांस रोक करके दाएं पैर उठाएंगे। मैंने एक एक बार किया है, आपको 5-5 बार करना है। अब इसके बाद सांस को छोड़ करके सांस को रोक देंगे और दोनों ही पैरों को उठाएंगे। इसे भी 5 बार करना है। अब नाभ्यासन करते हैं। सिर को भी उठाना है, पैर को भी उठाना है, जांघ से उठाना है, कमर से। सीने को भी उठाएंगे, ऊपर की ओर देखेंगे। सिर्फ नाभि जो है उसके नीचे जो हाथ रखा हुआ है उसी के बल पर शरीर को बैलेंस करेंगे और सांस छोड़ करके ही क्रिया होगी। सांस छोड़ने के बाद जब उसे उठ लेंगे तब धीरे धीरे सांस सामान्य रूप से लेते रहेंगे, छोड़ते रहेंगे।
इसे भी 1 से 3 मिनट तक किया जाता है। इसे भी आप जो है 5 बार करेंगे। मैंने एक बार करके दिखाया। अब इसके बाद जो है धनुरासन करते हैं। पैर को पकड़ लेंगे हाथ से और पैर की ताकत से हाथ को खींचेंगे। ये ध्यान रहे, बहुत लोग गलती करते हैं कि हाथ से खींचने लगते हैं पैर को। हाथ से नहीं खींचना है पैर को, बल्कि पैर से खींचना है हाथ को। सांस छोड़ देंगे, सांस रोक देंगे, सिर को उठा लेंगे ऊपर की ओर, सीना को उठा लेंगे और जांघ को भी उठा लेंगे। और उसके बाद फिर वहां उठा लेंगे तो सामान्य सांस प्रश्वास करेंगे। और 1 मिनट से 3 मिनट तक ये भी रहेगा। अब इसके बाद हिंडोला आसन है। हाँ, जो इसी तरह से है, जैसे धनुरासन करते हैं उसी तरह से उठा लेंगे और आगे पीछे झूलना है। और सांस रोक करके झूलेंगे और सांस पहले छोड़ देंगे, यानी रेचक क्रिया करेंगे, फिर रोकेंगे यानी कुंभक करेंगे, तब फिर झूलेंगे आगे पीछे। और एक बार सांस रोक करके जितना झूल सकते हैं उतना झूलेंगे, फिर सामान्य हो जाएंगे। एक बार दिखाया हूं। अब इसके बाद जो है आपको 5 बार करना है। अब इसके बाद आपको ओंकार प्राणायाम करना है और कम से कम 11 बार करेंगे। और एक बार का जो उच्चारण होगा वो 16 सेकंड से ज़्यादा होना चाहिए, ये ध्यान रखिए। वीडियो की शुरुआत में मैंने किया था, आपको वैसे ही करना है। एक बार फिर करके दिखा देता हूँ। और ये सूर्य मुद्रा लगाएंगे। इस तरह से उच्चारण करेंगे। और ये उच्चारण जो है 11 बार करना है आपको, कम से कम 11 प्राणायाम। धीरे धीरे बढ़ा करके 21 और धीरे धीरे बढ़ा करके 108 तक ले जा सकते हैं। और खाली इसको भी करेंगे तो भी आपको भूख लगने लगेगी। और जितने में भी मैंने बताया है, इसमें से आप जितना कर सकते हैं उतना ही आपके लिए अच्छा होगा। और जो अगर आप नहीं भी कर पाएंगे सारे, तो कुछ ना कुछ तो कर ही लेंगे। तो जो भी कर लेंगे आप देखेंगे कि आपको भूख लगती है। और रात्रि के समय आप क्या करें, खाना खाने के बाद, हल्का सा खाना लेने के बाद आप त्रिफला का सेवन करें।
1 चम्मच त्रिफला जो है गर्म पानी में आप पी लें तो ठीक होगा। ठंडा पानी कभी नहीं पिएं, ठंडी चीज़ नहीं खाएं कभी भी, सदैव गर्म चीज़ खाएं तो आपकी भूख जागृत रहेगी। और कभी भारी खाना नहीं खाएं, भारी खाना खाने से भी जो है मंदाग्नि का शिकार आदमी हो जाता है। जैसे कि जो पचने में जो ज़्यादा भारी खाना हो वह हल्के फुल्के शाकाहारी भोजन लेंगे तो आपको भूख बहुत अच्छे से लगेगी। और हरी सब्जियां खाएं तो भूख लगने के लिए बहुत बढ़िया है। और आप आगे और पीछे ताली बजाएंगे, देखिए कोशिश कीजिए कि 108 बार ताली बजा सकें, ऐसे ऐसे। इस तरह से आप 108 बार ताली बजाइए, आगे भी पीछे भी जोर जोर से बजाना है, तो यह आपको काफ़ी मदद करेगा। अब इसके बाद देखिए इसी तरह से एक्यूप्रेशर का जो है यह जिम्मी, इसको ले लीजिए और इसको क्या कीजिए कि इस तरह से कर दीजिए, ऐसा तिरछा, ऐसे नहीं ऐसे। अब इसके बाद यहाँ पर रगड़िए जोर से, ये जो हिस्सा है बना हुआ है इसी हिस्से में आपको इसको रगड़ना है। कोशिश कीजिए, इसको भी गिनिए, 108 बार तक रगड़ने की कोशिश कीजिए। इस तरह से गिनेंगे, तिरछा रगड़ेंगे। ऐसा करने पर आपको भूख बहुत जोरों से लगेगी। अब एक और आसन है उदर मुष्टिकासन, उसको भी बता देता हूँ, मंदाग्नि के लिए बहुत ही अच्छा है। दोनों अंगूठों को मिला करके नाभि के भीतर घुसा देंगे और ये मुट्ठी बंद रहेगी। अब मुट्ठी से भींच देंगे, अधिक से अधिक क्षेत्रफल कवर करेंगे। सांस छोड़ते हुए झुकेंगे और जो जमीन से हटाएंगे। कोशिश करेंगे कि पीछे चुतड़ न उठे। इस तरह से इसको करना है और भीतर जब घुसा देंगे तब इसको घुमाएंगे, नाभि में गोल गोल घुमाएंगे, फिर उल्टा घुमाएंगे, सीधा घुमाएंगे, उल्टा घुमाएंगे। सांस छोड़ते हुए जाएंगे, वहां सांस रोक देंगे और उसी रोके हुए में ही ये सब काम करना है। सांस भरते हुए वापस आ जाएंगे। मैंने एक बार करके दिखाया, आपको 11 बार करने हैं। तो आप देखेंगे कि आपको भूख बहुत कड़ाके की लगेगी। और मंदाग्नि कितनी भी पुरानी हो, जैसे जो जो चीज़ें मैंने बताई हैं उसको करने पर आपको निश्चित ही भूख लगेगी। हरि ओम।